हाँ बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व कराएंगे। हमने इसके अपने पिछले वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के कुछ प्रश्न लिए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। सभी लोग ध्यान से देखें और हमारे साथ साथ काम भी करते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न सॉल्व द इक्वेशन tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो हम एक बार आपको याद दिला देते हैं कि हमने इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको 4 फार्मूले लिखाए थे। पहला फार्मूला क्या था? इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। दूसरा, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies that theta equal to 2 pi n plus minus alpha. Third, tan theta equal to tan alpha. इस केस में थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी? पाई एन प्लस अल्फा। एंड फोर्थ केस, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सभी में थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूले हमने आपको बताए थे, एक बार फिर इसलिए लिख दिए हैं कि आपको इनको याद कर लें और प्रश्न हल करने में ये मदद करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है? tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा cos थीटा एलसीएम ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस साइन थीटा cos थीटा की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज cos थीटा। अब इसके बाद देखिए यहां से ये जो प्रश्न बना, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा है। हमें पूरे प्रश्न को एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा को
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस चिन्ह से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर यहां पर हम cos थीटा को x मान लें तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1 1, तो इसलिए इसको जो है आप फैक्टर करिए। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर से 2 cos थीटा कॉमन, cos थीटा प्लस 1, सेकेंड पेयर से माइनस 1 कॉमन, cos थीटा प्लस 1, इसका मतलब cos थीटा प्लस 1 टेकन कॉमन, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर दो व्यंजक, एक cos थीटा प्लस 1, दूसरा 2 cos थीटा माइनस 1, इन दोनों के गुणनफल 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, एक बार हम इस ब्रैकेट को 0 लेके सॉल्व करेंगे। इफ cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1, we know that cos pi इक्वल टू माइनस 1, तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मीन्स पाई। एक आपका सलूशन ये आ गया। इसके बाद फिर देखिए, सेकेंड ब्रैकेट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 60 को रेडियन में पाई/3। अब यहाँ फिर वही फार्मूला, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा 2 पाई n प्लस माइनस पाई/3, सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस पाई एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस पाई/3, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका
सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन, sin 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। अब देखिए यहां पर इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका तो हमारा ये है कि sin 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ये 3 थीटा को हम थीटा मान लें और 2 थीटा को अल्फा मान लें, तो हमारा sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का रूप हो जाएगा। और साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा में थीटा की जनरल वैल्यू क्या लेते हैं, पाई एन प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। तो यहां पर हमारा थीटा की जगह 3 थीटा लिखा है। इसका मतलब 3 थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस -1 की पावर एन अल्फा की जगह 2 थीटा। अब यहां पर देखो ये -1 की पावर n है और n क्या है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। अब यहां पर दोनों केस को हम देखेंगे। इफ n इक्वल टू इवन नंबर, that is 2 capital N, where capital N is the set of natural number। तो n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर ये जो 2n होगा ये क्या होगा, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी। तब 3 थीटा इक्वल टू पाई इंटू 2n प्लस -1 की पावर 2n इंटू 2 थीटा, दैट इज 2 पाई n। अब यहां देखिए -1 की पावर कोई भी इवन नंबर +1 होता है, तो +1 इंटू 2 थीटा, 2 थीटा इधर ट्रांसफर करें तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई n, जिससे थीटा इक्वल टू 2 पाई n। दिस इज वन सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। सेकेंड केस, if n is odd number, that is n equal to 2n plus 1, तब क्या होगा, 3 थीटा इक्वल टू पाई इंटू 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू 2 थीटा। 3 थीटा इक्वल टू पाई 2n प्लस 1 -2 थीटा।
जिससे 5 थीटा इक्वल टू पाई इंटू 2n+1 थीटा इक्वल टू पाई इंटू 2n+1/5। तो हमारे ये दो आंसर इसके जो है सोल्यूशन हुए। सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n and theta is equal to pi 2n+1/5, where n is the set of natural number। n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। थर्ड क्वेश्चन, sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। हाँ, अरे अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमने आपको फर्स्ट एक विधि से बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 अभी दोबारा फिर देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? sin 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। अब इसको हम दूसरे तरीके से हल कैसे कर सकते हैं? sin 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ये आपका सेकेंड मेथड। और sin 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा, और इसमें हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा? 2 cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू sin 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। तो ये आपका 2 cos 5 थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। cos 5 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। अब इसके बाद एक एक व्यंजक को आप 0 के बराबर ले लें। इफ cos 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0 implies that cos 5 theta equal to cos 0, 0 means pi upon 2, तो 5 theta equal to 2 pi n plus minus pi by 2
आर थीटा इक्वल टू 1/5 2πn प्लस माइनस π/2। सेकेंड केस, if sin theta upon 2 sin theta upon 2 equal to sin 0 theta upon 2 equal to pi n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मीन्स 0, तो थीटा अपॉन 2 इक्वल टू पाई n, जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2πn। तो आपको जो विधि अच्छी लगे उस मेथड से आप इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। अब देखिए इस प्रश्न में और अभी जो हमने इससे पहले प्रश्न दिया था इसमें अंतर क्या है। इससे पहले वाले प्रश्न में दोनों साइड साइन के फंक्शंस थे, इसमें एक साइड कॉस का फंक्शन है, एक साइड साइन का फंक्शन है। तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। और अब इसके बाद इस साइन को या तो हम cos के टर्म्स में चेंज कर लें या cos वाले पद को साइन के टर्म्स में चेंज कर लें। तो आपको ये मालूम है कि cos π/2 माइनस 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा को हमने cos में कन्वर्ट किया और cos में क्या आ गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इसलिए cos 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो अब हमारा सवाल सीधा बन गया कौन सा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है 2πn प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर देखो ये 3 थीटा एज ए थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा एज ए अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू 2πn प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर π/2 माइनस 2 थीटा, तो π/2 माइनस 2 थीटा। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है थीटा की, और यहां पर एक बार प्लस चिन्ह है एक माइनस चिन्ह है, तो क्या करेंगे एक बार हम प्लस चिन्ह लेके थीटा की वैल्यू निकालें, एक बार माइनस चिन्ह लेके थीटा की वैल्यू निकालें। तो टेकन पॉजिटिव साइन, it means 3 theta equal to 2πn plus π/2 minus 2 theta. So 5 theta equal to 2πn plus π/2, जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2πn प्लस π/2 इंटू 1/5। This is the one solution of given equation sin 2 theta equal to cos 3 theta। अब इसके बाद यहां पर एक बार टेकिंग माइनस साइन,
3 थीटा 2 पाई n माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई n माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा। 2 थीटा के साथ ट्रांसफर करें तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, where n 0 1 2 3 4 so on. Next question. Tan 5 theta equal to cot 2 theta. क्या है प्रश्न? tan 5 theta equal to cot 2 theta. tan theta equal to tan अल्फा में हमें फार्मूला मालूम है। यदि tan theta इक्वल टू tan अल्फा, तब थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाई n लेकिन यहां पर tan 5 थीटा है और ये cot 2 थीटा है। तो जैसा भी हमने पिछले प्रश्न में साइन को cos में बदला था, तो हम इस cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। cot 2 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो tan 5 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए हमारा ये फार्मूला सीधा मिल रहा है। इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा, थीटा की जगह क्या है 5 थीटा, अल्फा की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब 5 थीटा इक्वल टू पाई n प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फाइव थीटा इक्वल टू पाई n प्लस पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। 7 थीटा इक्वल टू पाई n प्लस पाई अपॉन 2, थीटा इक्वल टू 1/7 पाई n प्लस पाई अपॉन 2। This is the solution of given equation. तो इस तरह से जब दोनों साइड त्रिकोणमितीय फलन दिए हो तो उसको हम किसी एक फलन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर एलएचएस में साइन है तो आरएचएस को भी साइन में कन्वर्ट कर लें। एलएचएस में कॉस का फंक्शन दिया है, आरएचएस को भी कॉस में कन्वर्ट कर लें। एलएचएस में tan का फंक्शन है, आरएचएस में कॉट का फंक्शन दिया है, तो इसको हमने कॉट को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके
क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, 3tan थीटा माइनस 15, 3tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 को सॉल्व करें। Solve the equation 3tan theta minus 15 equal to tan theta plus 15। देखो हमारा इक्वेशन क्या लिखा है, 3tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू tan थीटा प्लस 15। इस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 अपॉन tan थीटा माइनस 15 और tan थीटा प्लस 15 अपॉन tan थीटा माइनस 15 इसके बाद क्या करना, इसको साइन कॉस में चेंज कर। जैसे tan थीटा प्लस 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कॉस थीटा प्लस 15 होल अपॉन tan थीटा माइनस 15 को इसी तरह से साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कॉस थीटा माइनस 15 अब यहां से फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15 और सेकेंड और थर्ड कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15 इसमें हम दोनों पदों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 15 इंटू cos ऑफ थीटा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15। अब देखिए एक फार्मूला, आपको ये हमने फार्मूला बताया था, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है इसका मान, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड 2 cos a sin v that is equal to sin a plus v
माइनस साइन ए माइनस बी। यहां पर देखो 2 साइन ए कॉस बी, ए की जगह पर थीटा प्लस 15 और v की जगह थीटा माइनस 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए थीटा प्लस 15 प्लस v थीटा माइनस 15 प्लस साइन ए थीटा प्लस 15 माइनस थीटा प्लस 15 अपॉन साइन थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15 माइनस साइन थीटा प्लस 15 माइनस थीटा प्लस 15। That is equal 3। 15 प्लस 15 माइनस, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 30 अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन 30 3 साइन 2 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 साइन 30 इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस साइन 30। इसको इस तरफ ले जाए तो 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 साइन 30। इसका मतलब साइन 2 थीटा 2 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब हमारा जो ये प्रश्न था, अब एक छोटा सा प्रश्न हो गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1। अब आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस केस में थीटा की जनरल वैल्यू क्या लेते हैं, पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। तो यहां पर थीटा की जगह 2 थीटा है, इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू पाई एन माइनस 1 की पावर एन अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, जिससे थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू पाई बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई n/2 माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। ये आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
solve the equation sin 4 theta minus sin 2 theta इक्वल टू cos 3 थीटा। प्रश्न क्या है इस बार? sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, और इससे हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसमें फार्मूला लगा दीजिए sin c माइनस sin d। और sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद करना जरूरी है। sin c माइनस sin d दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यहां पर देखो sin c माइनस sin d, c के स्थान पर 4 थीटा, d के स्थान पर 2 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू cos 3 थीटा, और 2 cos 6 थीटा अपॉन 2 2 थीटा अपॉन 2, इसको भी RHS में ले जाएं तो cos 3 थीटा cos 3 थीटा दोनों पद में कॉमन मिल रहा है, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए फर्स्ट केस, इफ cos 3 थीटा इक्वल टू 0, cos 3 थीटा इक्वल टू 0 cos पाई बाई 2, 3 थीटा की जनरल वैल्यू 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाई 2। इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा, जिससे थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस पाई अपॉन 2 होल अपॉन 3। और थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 पाई n प्लस माइनस पाई अपॉन 2। एक सोल्यूशन आपका ये आ गया। अब यहां से हम सेकेंड ब्रैकेट को देखते हैं। 2 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा इक्वल टू, एक छोटा सा प्रश्न, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या करना है? 1 अपॉन 2 को साइन में कन्वर्ट करें, sin पाई अपॉन 6, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा की जनरल वैल्यू पाई एन प्लस -1 की पावर एन इंटू पाई अपॉन 6। So solution of equation theta is equal to 1/3 2 pi n plus minus pi by 2 and theta is equal to pi n plus -1 की पावर n into pi upon 6 n is equal to 0 1 2 so on। Solve the equation tan theta plus tan 2 theta plus √3 tan theta into tan 2 theta इक्वल टू √3। इसको सॉल्व करके थीटा की जनरल वैल्यू ज्ञात करनी है। करना क्या है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इस पद को हम ट्रांसफर कर दें RHS में, दैट इज √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब देखिए इससे √3 कॉमन ले लें, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आसानी से सॉल्व किया है। अब 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा को RHS में ट्रांसफर करिए। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा
RHS में क्या बचेगा। और अगर हम इस पर ध्यान दें LHS पर, तो ये tan A प्लस tan V अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan V। ये फार्मूला किसका होता है, tan A प्लस V का। इसका मतलब अब हम LHS को इस तरह से लिख सकते हैं, tan A की जगह क्या है, थीटा प्लस 2 थीटा। इसका मतलब tan 3 थीटा इक्वल टू √3। हमारा ये प्रश्न जो इतना बड़ा दिया हुआ था, वो कन्वर्ट होके एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि tan 3 थीटा इक्वल टू √3, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। tan 3 थीटा इक्वल टू √3, tan 3 थीटा इक्वल टू tan √3 में कितने अंश का मान, tan 60 इक्वल टू √3, और 60 को रेडियन में π/3। अब यहां पर हमारा फार्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू πn प्लस अल्फा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू πn प्लस π/3। सो थीटा इक्वल टू 1/3 πn प्लस π/3। Solution of given equation, theta is equal to 1/3 πn प्लस π/3। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर का अच्छे से अभ्यास करिए, और अगर हमारे ये प्रश्न आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।